इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 208 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है, आओ अपना सुधार कर लें। पहले मैं एक बंगला में बोलूंगा, सही बोलता हूं कि गलत बोलता हूं आप लोग बोलिएगा। आमी बंगला जानी ना, सही बोला कि गलत बोला? सही बोला मैं? अच्छा। बोलेंगे आप कैसे हैं? केमन केमन आछो या केमन आशेन? सही बोला? आपनार बारी कोथाय, ये भी सही बोल दिया। लेकिन आमी बंगला जानी ना भाई, तो इसलिए उर्दू तो आप लोग समझते ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला तो है ही नहीं। तो जरा मेरी उर्दू कभी भारी भी हो जाएगी, कभी हल्की भी हो जाएगी, तो आप लोग समझ लीजिएगा। बोलिए इंशाअल्लाह। चलिए तकरीर को शुरू करते हैं। माशाअल्लाह, देख रहे हैं आप कितनी मेहनत से ये पंडाल सजा हुआ है, लोगों ने बड़ी मेहनत की है और आप लोगों के दान से ही ये सब हुआ है। इसलिए हम दुआ करते हैं कि जो आप लोगों ने दान दिया है, अल्लाह आप सबको हमेशा दान देने वाला बनाए रखे। जोर से बोलिए आमीन। और जो दान आपने दिया है, अल्लाह उसको कबूल कर ले। जोर से बोलिए आमीन। देखिए, लॉकडाउन में सब मदरसे वाले डाउन हो गए, लेकिन दान से चलने वाला मदरसा डाउन नहीं हुआ। इसलिए दान देने की और दान देने वालों की बड़ी अहमियत है। एक चीज और, हम और आप जब बीमार पड़ते हैं तो दवा खाते हैं, एक चीज। दूसरी चीज है दुआ करते हैं। एक तीसरी चीज भी है कि जब भी आप बीमार पड़िए तो तीसरी चीज क्या है? वो तीसरी चीज है सदका कीजिए। सही बोले आप। एक हदीस के अंदर आया, सही उल जामे हदीस नंबर 3358, दाऊ मर्ज़ाकुम बिस्सदका, अपने बीमारों को दवा दो सदका के जरिए। तो जब कभी बुखार लग जाए, कुछ और बीमारी हो जाए, तो आप सदका भी निकालते रहिए, देते रहिए। 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया। वहां तो मैं देख रहा हूं कि 500 की नोट है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ भी कमी रह गई है, तो जो लोग बीमार हैं, अगर वो और ज्यादा कर देंगे, सदका दे देंगे, तो अल्लाह ताला इस सदके से हो सकता है उनको सही कर दे। तो पहले हम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह जितने लोग बीमार हैं सबको तू शिफा दे दे। जोर से बोलिए आमीन। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तौहीद को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों का पूरा इलाका शेरशाहबादी का मतलब ही है कि तौहीद में ये लोग मजबूत लोग हैं, तौहीद वाले हैं और सुन्नत वाले हैं। इसलिए किसी के गले में घंटी उंटी नहीं है। जानते हैं गले की घंटी? अल्हम्दुलिल्लाह है कि नहीं? तावीज उवीज है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तौहीद वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पैर में भी इनके घंटी नहीं है। कहीं कहीं पर लोग काला धागा बांध रहे हैं, गले में भी, हाथ में भी, लेकिन इनके पैर में भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कमी कहाँ है? उस कमी को दूर करना है। तो तौहीद में कहाँ कहाँ कमी है? एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह की मानते हैं। एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह की मानते हैं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन।
ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अगर कोई ये कहे ऐ अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं, तो भी वाला तर्जुमा गलत हो जाएगा, ही वाला तर्जुमा सही है। लेकिन मसला कहाँ है कि किसी ने कुछ कर दिया तो बोले इसकी वजह से नुकसान हो गया, उसने हमको परेशान कर दिया, उसकी वजह से मेरा घाटा हो गया। ऐसा बोलना सही नहीं है। परेशानी से निकालने वाला अल्लाह है, परेशानी से निकालने वाला अल्लाह है। इसलिए तौहीद को मजबूत कर लीजिए। अब आते हैं सुन्नत की तरफ। हम और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानते हैं। लेकिन अभी मैं दो चार चीज आप लोगों से पूछ लूं तो ये हमारी और आपकी दाढ़ी कहाँ चली गई? हमारी और आपकी दाढ़ी कहाँ चली गई? तो कुछ लोग दाढ़ी का भी ज़कात निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? ज़कात का मतलब समझे? यानी सीधा काट ले रहे हैं, मार ले रहे हैं। आप ही बताइए, मरने के बाद एक सुन्नत है जो हमारे साथ कब्र में जाएगी। कौन सी सुन्नत है वो? दाढ़ी। तो हम और आप अल्लाह से दाढ़ी के साथ मिलना चाहते हैं या बगैर दाढ़ी के? अच्छा आप बताइए, जंगल में शेर होता, दो तरीके के शेर होते हैं, एक शेर है एक शेरनी है। शेरनी को दाढ़ी होता या शेर को दाढ़ी होता? जिसको बब्बर शेर बोलते हैं। तो अब आप लोगों को शेर बन के रहना है, हमें शेर बन के रहना है या शेरनी बन के रहना है? बताइए। अगर मैं कह दूं कि आप शेरनी हैं तो आप गुस्से में आ जाएंगे। अगर मैं कह दूं कि आप शेर हैं तो आप सीना निकाल लेंगे। तो हमें और आपको कैसे रहना है भाई? शेर बन के रहना है या शेरनी बन के रहना है? बब्बर शेर बन के रहिए, बब्बर शेर बन के रहिए। खेल के मैदान में भी क्रिकेट आप लोग खेलते होंगे और देखते भी होंगे। इंग्लैंड की टीम में दो दाढ़ी वाले खेल रहे हैं। नाम जानते हैं आप लोग उनका? एक मोइन अली है और एक आदिल रशीद है, लंबी दाढ़ी है। तो क्या दाढ़ी की वजह से क्रिकेट उनकी कम हुई? नहीं। और क्रिकेट की वजह से दाढ़ी कम हुई? नहीं कम। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग इज्जत देते हैं दाढ़ी वाले को। अब देखिए बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं तो हम लोग सब उनको दादा ही बोलेंगे। दादाजी आइए, बैठिए, बुजुर्ग साहब बैठिए। तो दाढ़ी से इज्जत मिलती है या आदमी बेइज्जत हो जाता है? बोलिए। अपने पुराने जो प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, याद नहीं, भूल गए इतना जल्दी? उनके पास भी दाढ़ी है। हरभजन सिंह जो क्रिकेट खेलते थे उनके पास भी दाढ़ी थी। तो हम और आप दाढ़ी क्यों छिला रहे हैं? डॉक्टर साहब के पास जाइएगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि दाढ़ी मत छिलाइए। तो बउआ जो आपके घर में है, जानते हैं बउआ जो दूध पीता बउआ है, तो उसको तो परेशानी हो जाएगी कि अम्मी किस तरफ सो रही हैं। नहीं समझे? समझे नहीं? देखिए वो आप लोग बोल रहे हैं कि हम उर्दू समझ रहे हैं, फिर नहीं समझे। अगर बउआ बिस्तर पे सोया हुआ है तो उनको परेशानी हो जाएगी ना कि अम्मी किस तरफ हैं। अगर सेम रहेगा चेहरा तो दाढ़ी रहेगी तो अब्बा इस तरफ है, अम्मी इस तरफ है। सही समझ में आया नहीं? इसलिए बब्बर शेर बन के रहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सही मुस्लिम किताब तहारा हदीस नंबर 259, खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकों की मुखालिफत करो, मोच कटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। आज लोग मोच बढ़ा रहे हैं और मोच में तेल लगा के ताव दे रहे हैं। कुछ लोगों को देखिएगा ये साइड से मोच को उठाए हुए हैं। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको मोच की लड़ाई लड़नी है या दाढ़ी की लड़ाई लड़नी है? दाढ़ी वाली लड़िए, पूरा झगड़ा खत्म हो जाएगा। इसलिए जाहिरी सुन्नत तो हमारे ऊपर दिखनी ही चाहिए। दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? बिल्कुल दिखनी चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसको जिंदा कीजिए। हमें और आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। फिर इसी तरह हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जो नमाज में बड़े सुस्त हो गए हैं, वो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। उनकी नमाज अब 3 वक्त की रह गई है, 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली नमाज कौन सी है भाई? जुम्मा की। खाट वाली नमाज कौन सी है? जनाजे की। 360 वाली नमाज कौन सी है? ईद बकरीद की। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। नमाज काहे नहीं पढ़ रहे? तो लोग क्या बोलते हैं? अभी मैं नापाक हूं। नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे? आइंदा जुमा से शुरू कर दूंगा। नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे? अभी मेरे पास टाइम नहीं है। नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे? बूढ़े होने के बाद पढ़ लूंगा।
नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे? ओह, सुस्ती हो रही है। सही ना? चलेगा? मेरे भाइयों, नमाज ही एक ऐसी इबादत है जिसको अल्लाह ताला ने कहां फर्ज किया? आसमान पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पे बुलाया है। और हम और आप जब नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह से बात करते हैं। बड़ा बदनसीब है वो जो अल्लाह से बात करना नहीं चाहता। इसलिए अल्लाह से बात कीजिए, अल्लाह को बड़ा अच्छा लगता है। तो जो नमाजी है वो अपने आप को मुसलमान कहे, और जो नमाजी नहीं है वो अपने आप को, अब आगे मौलवी साहब नहीं बोलेंगे, अपने आप को, अरब उलमा का फतवा है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज का इनकार करता है, तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं करना चाहिए। तो नया कब्रिस्तान कहां से आएगा? अगर इस पर अमल हो जाए तो अपना पूरा कब्रिस्तान खाली रहेगा, लोग मिलवे नहीं करेंगे। इसलिए नमाजी बनिए, नमाजी बनिए। उससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए, यानी आपकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, उससे पहले पहले नमाजी बन जाइए। नमाज पढ़ेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, टेंशन फ्री रहेंगे। ये सर जो है वो आपका सजदे में जाएगा तो पूरा खून जो है वो दौड़ेगा। वजू जब 5 मरतबा आप बनाएंगे तो आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। तो लोग बोलते हैं हम टेंशन में हैं, आप भी टेंशन में हैं, वो भी टेंशन में है, वो भी टेंशन में है, सब टेंशन में है। टेंशन की दवा है नमाज, टेंशन की दवा है नमाज। लोग बोलते हैं हमें सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, तो नमाज सुकून के साथ पढ़िए, आपको सुकून मिल जाएगा, आपको शांति मिल जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, जो लोग नमाज छोड़े हुए हैं वो नमाज शुरू कर दें। आपको मालूम है सबसे बड़ा मालदार कौन है? बोलिए, सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है पूरी दुनिया में? अरे भाई, पूरी दुनिया, हाँ, कौन बोले? सही 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 पकड़े हैं। और भी अपने इंडिया में बहुत पैसे वाले हैं, अजीम प्रेम जी भी पैसे वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा पैसे वाला वो है जो मैं हदीस सुनाने जा रहा हूं। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, ये हदीस क्या है? सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 725, रकअतुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली, उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया में जितना सामान है सब मौजूद है। तो सबसे बड़ा मालदार कौन है भाई? जो फजर की 2 रकअत सुन्नत पढ़ता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर जलसा रात रात भर हो और कोई नमाजी न पढ़े तो ऐसे जलसे का फायदा, ऐसे जलसे का फायदा नहीं है। कमेटी के लोग जो जलसा करा रहे हैं वही नमाज ना पढ़े तो ऐसा जलसा कराने का फायदा। खुद सुधरिए, दूसरों को भी सुधारिए। इसलिए मेरे भाइयों, जो नमाज में सुस्ती कर रहे हैं वो सुस्ती को खत्म कीजिए और पक्के नमाजी बन जाइए। हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप जिम्मेदार हैं। एक बात और बता दूं, हमारे बच्चे मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने, कुछ मुतवल्ली साहब या कुछ बुजुर्ग हजरात, क्या चिल्ला रहा है, चल भाग, किसका बेटा है ये, डांट रहे हैं। डांटिए नहीं, ये बच्चे आगे चल के इस मस्जिद के मुतवल्ली बनने वाले हैं, नमाजी बनने वाले हैं। अगर आज डांट दीजिएगा तो कल वो मस्जिद में नहीं आएगा। फिर इसी तरीके से कुछ कारी साहब ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चे को मारते हैं जो कुरान हिफ्ज कर रहे हैं। ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे को आप मारिएगा, गाली बात दीजिएगा, चींटी काट लीजिएगा, धक्का मारिएगा, या इस तरह सर के बाल पकड़ के हिला हिला के पीटिएगा, बिल्कुल गलत बात है। कुरान पढ़ने वाले बच्चे, इनकी इज्जत कीजिए, इनका एहतराम कीजिए। छोटे बच्चे जो मस्जिद में आते हैं वो दौड़ते भी रहे तो कोई मसला नहीं है, वो इमाम साहब के पीठ पर जाके बैठ जाए सजदे में, फिर भी कोई मसला नहीं है। हदीस शरीफ सुना रहा हूं, सुनना सही किताब तत्बीक। हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए। उनके नवासे हैं, नाती हैं। मगरिब आयशा की नमाज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सजदे में गए तो वो हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर आके बैठ गए, नाना की पीठ पर बैठ गए, और नाना ही नमाज पढ़ा रहे हैं। अब जब पीठ पर बैठ गए, अब आप बताइए, हमारा कोई बच्चा इमाम साहब के पीठ पर बैठ जाए तो इमाम साहब भी चुटकी काट के भगा देंगे, चुटी काट लेंगे, और सब लोग मिलके बोलेंगे किसका बेटा ये, किसकी बेटी है ये, कौन लेकर आया। अब देखिए पीठ पर बैठे हुए हैं,
ये भी बच्चे हैं। तो हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हम सब के इमाम है, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो बच्चे में वो भी जैसे बच्चे थे, सब बच्चे हैं वैसे हैं, लेकिन माशाअल्लाह वो तो सबसे अहम बच्चे हैं। लेकिन पीठ पर बैठे रहे। जब पीठ पर बैठे रहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा सजदा किया। पीछे एक सहाबी थे जिनका नाम है शद्दाद, उनको रहा ही नहीं गया, सजदे ही में से उठ के ताक लिया, तो देखा अच्छा वो छोटे मियाँ पीठ पर बैठे हुए हैं, तो उनको तसल्ली हो गई। लेकिन दूसरे सहाबा परेशान थे, इतना लंबा सजदा। तो जब नमाज खत्म हुई तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तो आपने बड़ा लंबा सजदा किया। तो कहा सुनिए, कोई बात नहीं, मेरे इस नवासे ने मुझे सवारी बना ली, यानी मैं सजदे में था, मेरे पीठ पर आके बैठ गए और मैंने छोड़ दिया। आज से जो मसला नहीं जानता है, प्लीज अल्लाह के वास्ते मस्जिद में आने वाले छोटे छोटे बच्चे को मत मारिए, उनको चॉकलेट दीजिए। वो मोबाइल का गेम छोड़कर आए, डोरीमोन, छोटे छोटे मोबाइल में गेम खेलते हैं, वो गेम छोड़कर आए हुए हैं, वो नमाजी बनने के लिए। अगर पूरी मस्जिद में भी दौड़ता रहे तो आप रोक नहीं सकते उसको। वो आज दौड़ रहा है, कल वही सुधर जाएगा। मारिए नहीं, चिल्लाइए नहीं। ये रमजान के महीने में कुछ बुजुर्ग हजरात वो सर फिरे टाइप के होते हैं, ए चल भाग, भाग कहीं, वो डंडा लेके मारेंगे, चल भाग। प्लीज ऐसा मत कीजिए। और एक बात और बता दूं, शेख सालेह उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं, उलमा जानते हैं उनका नाम, कि अगर बच्चा पहली सफ में खड़ा हुआ है नमाज में तो आप उसको दूसरी सफ, तीसरी सफ, चौथी सफ में नहीं भेज सकते। वो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा। और एक बात और, जब बच्चे लोग आए तो सब बच्चे लोगों को सफ में बांट दीजिए, कुछ पहली सफ में, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी, कुछ चौथी, कुछ पांचवी। क्यों? क्योंकि जब वो एक साथ होंगे तब मस्ती करेंगे, जब सफ में खड़े रहेंगे तो मस्ती कहां से करेंगे। अल्लाह के वास्ते इन बच्चों का एहतराम कीजिए, इनसे प्यार कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए, क्योंकि आगे चल के मस्जिद को आबाद करने वाले यही लोग हैं। इसलिए कोई भी आदमी उनको ना सोते ना परेशान करे। मैं तो यही कहता हूं, मस्जिद वालों को चाहिए कि वो चॉकलेट का ऐलान कर दे कि फजर में जितने बच्चे आएंगे सबको चॉकलेट मिलेगा। और मैं मुतवल्ली साहब से कहता हूं, अगर वो ये ऐलान करते कि फजर में जितने लोग आएंगे सबको 500 रुपया मिलेगा, तो फजर में नमाजी बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अरे भाई 500 रुपए के लिए देखिए, वो 500 रुपए के लिए अगर मुतवल्ली साहब ऐलान कर दे कि 500 रुपया हर नमाज पढ़ने वाले को मिलेगा, तो फजर में जगह मिलेगी? मिलेगी ही नहीं। यहां तक कि अपने छोटे छोटे बच्चे को लोग जगह के लेगा, चल बेटा चल 500 रुपया मिलने वाला, चल 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 चल। यहाँ अल्लाह ताला हमें और आपको जन्नत देने वाले हैं, और मस्जिद का एहतराम नहीं, और नमाज के लिए हम और आप नहीं आ रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, एक चीज और, हम और आप जब मस्जिद में आते हैं तो वजू बनाते हैं, पंखे का इस्तेमाल करते हैं, कहीं कालीन है, कहीं एसी है, तो हम और आप मस्जिद को क्या देते हैं? आज मैं आप लोगों से मस्जिद के लिए मांग रहा हूं, वो क्या? कोई खैनी नहीं खा रहा है, वरना दिखता था इमाम साहब, मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, वही सामने खैनी खा रहा है। तो खैनी, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान पराग, पान खा खा के मुंह भी लाल है और रोड भी लाल है। और कहीं हमारा गाल कोई लाल कर दे तो, पान खाया वहीं थूक रहा है ना, हर तरफ थूक रहे हैं। आप जो थूक रहे हैं तो बीमारी फैला रहे हैं, बीमारी फैला रहे हैं। पान खा रहा है। अच्छा, आप लोगों के यहाँ चाय कितने की मिलती है? 5 रुपए, 10, 2 तरह की। आप लोगों से मैं एक चाय मांगता हूं, एक पान मांगता हूं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी का पैसा मांगता हूं कि प्लीज अल्लाह के वास्ते एक एक बचाइए और मस्जिद के गल्ला में डाल दीजिए। अगर 100 लोग नमाज पढ़ने आते हैं और हर दिन का 10-10 रुपया डालते हैं तो हफ्ते का 100 रुपया हो गया। तो 100 लोग अगर 100-100 रुपया डाल दे तो कितना पैसा हो जाएगा मस्जिद के गल्ला में? भूल गए? अरे 100 लोग अगर 100-100 रुपया, वो भी पैसा नहीं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग का पैसा अगर डालेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा? 10,000। और 4 हफ्ते डालेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा? 40,000। ये पैसा है या बीड़ी सिगरेट है?
नहीं, मेरा मसला नहीं समझ में आया, मेरी राय समझ में आई आप लोगों को? ये पैसा नहीं है, बल्कि चाय का, पान का, बीड़ी का, सिगरेट का, तंबाकू का, खैनी का ही पैसा है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग जाके खैनिये डाल दें, चाय ले जाके डाल दें, ऐसा नहीं करना। उसका पैसा बचा के लाना है और हफ्ते में डाल देना है। तो 100 लोग अगर नमाजी हैं जुमा के, तो 4 हफ्ते में 40,000 रुपया आपकी मस्जिद के लिए हो गया। ये पैसा बीड़ी सिगरेट वाला पैसा है, जेब का पैसा नहीं है। इसलिए मस्जिद का ख्याल रखिए। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे हैं कि मस्जिद के अंदर जो इमाम साहब है या मौलवी साहब है, उनके साथ बेइज्जती करते हैं इमाम साहब को कि इमाम साहब, हाँ 1 मिनट लेट, कहां थे? जोरू के सामने बोलेगा नहीं, बीवी के सामने बोलेगा नहीं, बेटी के सामने बोलेगा नहीं, बेटे पर गुस्सा होगा नहीं, मां पर गुस्सा होगा नहीं, जबकि ये सब बेनमाजी है। किस पर गुस्सा हो रहा है? नमाजी आदमी पर, इमाम साहब पर। 1 मिनट के लिए हम और आप जब किसी की दावत में खाना खाने जाते हैं तो कै घंटा खड़े रहते हैं? अगर शादी की दावत आप खाने जाइए तो कै घंटा खड़े रहिएगा? सिर्फ आधा घंटा। यहाँ 2-2 घंटा खड़े रहना पड़ता भाई, लेकिन किसी का पैर नहीं दुखता। आज तक कोई गुस्से में नहीं आया किसके? जो खाने की दावत दिया है, तू 12 बजे बुलाया है, चल जल्दी खाना लगा, चल जल्दी खाना लगा। किसी ने बोला? हंस हंस के मिलता खूब भालो भाई भालो, अच्छा अच्छा दिए, सुभान अल्लाह, गले मिल रहा है। और मस्जिद के इमाम साहब को क्या बोलता है? इमाम साहब 1 मिनट लेट, 2 मिनट लेट। कहां थे इमाम साहब? इमाम साहब हमारा गुलाम है क्या? मौलवी साहब हमारे गुलाम हैं? हम मौलवी साहब के गुलाम हैं, हम इमाम साहब के गुलाम हैं, हम नौकर हैं। और इमाम साहब के आगे जो भी गया है वो दुनिया से चला गया है। आप लोग बोले उर्दू समझ में आ रही है? अब मुझे फिर समझाना पड़ेगा। इमाम के आगे जो भी गया है वो दुनिया से चला गया है, तभी आगे गया है। कौन? मतलब अरे मुर्दे लोग ही तो इमाम के आगे होते हैं ना। जो मर जाता है वो इमाम के आगे होता है, इमाम साहब उसके पीछे जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं। तो जब आदमी मरेगा या जो मरना चाहता है वही इमाम के आगे जाए, वरना हमेशा हमें और आपको किसके पीछे रहना है? इमाम के पीछे रहना है। जिस दिन आप बोलिएगा कि मैं आगे जाऊंगा, उस दिन आप दुनिया से चले जाएंगे। और इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। एक हदीस सुनाने जा रहा हूं। आप में से अगर किसी आदमी ने इमाम साहब के, मौलवी साहब का दिल दुखाया है, उससे गले मिल लीजिए। अगर नहीं मिलिएगा तो वो बद्दुआ कर देंगे, तो हम कहीं कहीं नहीं रहेंगे। दलील, बगैर दलील के बात नहीं करने का। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं। तो एक आदमी खड़ा हो गया, बोला इनको तो नमाज पढ़ाना नहीं आता। ऐसे लोग हमारे यहाँ भी हैं जो कभी मदरसा नहीं गए, पढ़े नहीं, लेकिन बड़का मुफ्ती है। और अपने यहाँ तो बच्चा पैदा मुफ्ती बन के ही पैदा होता है, छोटा कोई भी नहीं है। और अपनी हर मस्जिद में सब लोग मुफ्ती साहब हैं, सिर्फ इमाम बेचारा मुफ्ती नहीं है। जो 7-8 साल, 10 साल, 15 साल पढ़ा, उसकी लुंगी फटी, मेहनत किया, कहां कहां खाया, कैसा खाना खाया, तो उसकी अहमियत। हम ही सबसे बड़े मुफ्ती हैं। तो एक आदमी था, उसने एतराज किया तो उनको हटा दिया गया, दूसरे बना दिए गए नमाजी। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था, वो अमीरुल मोमिनीन थे। कमेटी बैठाई, कमेटी जब बैठ गई तो अच्छा, 7 को नमाज पढ़ाना नहीं आता रज़ियल्लाहु ताला, अरे वो तो बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। तो मस्जिद में 2-4 लोग ही छिट खोपड़ी के होते हैं, सब आदमी नहीं होते, 2-4 लोग ही हैं। 2-4 लोग कैसे हैं कि इमाम रहेंगे या मैं रहूंगा, ऐसे लोग होते हैं। इमाम साहब को निकालो तो मैं मस्जिद में जाऊंगा। कितने लोग इमाम साहब की वजह से मस्जिद छोड़े हुए हैं? क्यों भाई? बीवी बेनमाजी है तो घर नहीं छोड़ा, बेटा बेनमाजी है तो घर नहीं छोड़ा, बेटी बेनमाजी है तो घर नहीं छोड़ा, बेचारा इमाम नमाजी है तो मस्जिद छोड़ दिया। ये सीधा बोलना भाई, कुछ दिनों के बाद नमाजो छोड़ देगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, बहाना। तो साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हटा दिए गए। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक कमेटी बैठी। तो एक आदमी था उसामा नाम का, उसने कहा कि हाँ ये तो ऐसे हैं, सही से नमाज पढ़ाना नहीं आता, 2-3 बातें और कही।
तो साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रहा ही नहीं गया, खड़े हो गए और बद्दुआ दे दी, अल्लाह ये आदमी अगर झूठा है तो इसकी उम्र लंबी कर दे, इसकी गरीबी को बढ़ा दे, इसको फितने में डाल दे। 3 बद्दुआ दे दी। वो आदमी बड़ी उम्र पाया। ये भऊ है ना, भऊ के बाल उनके आंख में घुस गए, भऊ के बाल। और उसके बाद वो बहुत फकीर हो गया और उसके बाद रोड पर वो चलता था और लड़कियों को छेड़ता था। तो उसने कहा कि मुझे साद की बद्दुआ लग गई है। तो आप में से भी अगर कोई भाई है जो इमाम से हुज्जत कर चुका है, बातचीत बंद कर रखा है, मौलवी साहब को बुरा भला कहा है, माफी मांग ले। अगर वो बद्दुआ दे देंगे तो हम और आप कहीं के नहीं रहेंगे। मैंने ये हदीस कई जगह बयान की है। तो कई लोग आए और इमाम साहब से रोते हुए गले मिले और माफी तलाफी कर ली, क्योंकि इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। जोर से बोलिए आमीन।